नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव के बाद से भले ही देश का सियासी माहौल अब काफी बदल चुका है, लेकिन इसके बाद भी विपक्षी पार्टियों के जिस तरह के तेवर है उससे साफ है कि आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा रहेगा, क्योंकि सत्र के सुचारू संचालन के लिए बीते रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से अडानी व मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग रखी है, उसमें हंगामा होना तय है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में हुए उपचुनाव की छाया में सोमवार से संसद की शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। जहां सत्र में इन राज्यों के चुनाव परिणामों का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र के लिए सरकार ने करीब 16 विधेयकों के सूचीबद्ध किया है, जिनमें वक्फ संशोधन विधेयक और पंजाब न्यायालय संशोधन विधेयक शामिल है। इसके साथ ही सत्र के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ा विधेयक भी लाया जा सकता है। इसके संकेत पहले ही सरकार दे चुकी है। रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा को तैयार है। वह बिल्कुल नहीं चाहती है कि सदन का समय खराब हो। इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक पर जगदम्बिका पाल की अगुवाई में गठित जेसीबी की सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी संविधान दिवस पदयात्रा आज आयोजित की जा रही है और ये पदयात्रा सुबह करीब 8 बजे से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट सर्कल, नई दिल्ली से शुरू हो गई है, जहां सुबह 9:30 बजे उसी स्थान पर समाप्त होगी। जहां संभावना है कि पदयात्रा में करीब 10,000 युवा व अन्य प्रतिभागी भी भाग लेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि पदयात्रा के मार्ग से बचें और यातायात पुलिस की नई दिल्ली रेंज के पुलिस उपायुक्त ढाल सिंह के अनुसार युवा मामले मंत्रालय अपने स्वायत्त संगठन माई भारत के माध्यम से हमारे संविधान को अपनाने के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संविधान दिवस पदयात्रा आयोजित कर रहा है। जब पदयात्रा को भारत सरकार के युवा मामला, खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। इसको लेकर दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम इस्तेमाल करें। जो लोग बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय के साथ अपनी यात्रा को सावधानी पूर्वक योजना बनाएं और आम जनता और वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों को और सड़क नियमों का पालन करते हुए इसका पालन करें। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह सत्र 5 दिनों का है, जो कि आज से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगा। सुबह 11:30 बजे से सत्र शुरू होगा, जहां पर सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। फिर बिहार विधानसभा के उपचुनाव में जीते सभी 4 विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। उसके बाद सरकार की ओर से द्वितीय पूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। कल 26 नवंबर को बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू है, जिसके चलते आज कई मामलों पर बातचीत की जाएगी। कल 26 नवंबर को बिहार सरकार गैर सरकारी संकल्प को लेकर आएगी और 27 और 28 नवंबर से सत्र के तीसरे दिन और चौथे दिन राजकीय विधायक पेश किया जाएगा। सत्र के अंतिम दिन यानी 29 नवंबर को 2024-25 के द्वितीय पूरक बजट पर चर्चा होगी और इस दिन विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा और फिर सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी जाएगी। इस पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा है कि यह शीतकालीन सत्र 5 दिवसीय है और सत्र छोटा जरूर है, लेकिन महत्वपूर्ण है। सत्र में सप्लीमेंट्री बजट पास किया जाएगा। साथ ही सरकार के कई बिल हैं जो पास किए जाएंगे। जो भी विधेयक का कार्य है वह इसमें निपटाए जाएंगे। विपक्ष हंगामा कर सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उन लोगों ने सहमति बनाई है और कहा है कि वे हमारा सहयोग करेंगे और सुचारू रूप से सदन के संचालन में हमारी मदद करेंगे।
दिल्ली में ग्रैब 4 के प्रतिबंधों में ढील देने पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। दरअसल दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां पर इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने ग्रैब 4 के कई पॉइंट्स पर अपनी नाराजगी जताई थी। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सभी एंट्री पॉइंट वाली जगहों पर एक चेक पोस्ट बने। जब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रैब 4 को लागू रखना है या नहीं, इस पर हम सोमवार को फैसला करेंगे। अब आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। आपको यह भी बता दें कि रविवार 17 नवंबर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक तेजी से बढ़कर 441 हो गया था और शाम होते होते यह 457 तक पहुंच गया था। इस गंभीर प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार 18 नवंबर से ग्रैब 4 लागू करने का फैसला लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रैब 4 तब लागू होता है जब AQI 450 के पार चला जाता है। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में एक फार्मा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई, जहां आग की सूचना मिलने पर अंबरनाथ, कल्याण, उल्लासनगर और बदलापुर के दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई हैं। आग इतनी भयंकर थी कि दूर से ही धुएं के बड़े गुब्बार नजर आ रहे थे। जहां इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। यह घटना ठाणे जिले के अंबरनाथ के आनंद नगर MIDC इलाके की है, जहां रसिनो फार्मा नामक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। इस फैक्ट्री में रविवार को रात 10 बजे के करीब आग लगी, जहां इस दौरान कंपनी के विस्फोट की आवाजें भी सुनने को मिली हैं। जब प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में भारी आर्थिक नुकसान की संभावना है। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चला है कि आग किस वजह से लगी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।